हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे एनटीपीसी का पिछला पेपर, जिसकी सीरीज हम लगातार चला रहे हैं और इसके पहले बहुत सारे पार्ट्स करवा भी चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी के। तो जितने भी पिछली बार पेपर पूछे जा चुके हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर हैं जो हम करा रहे हैं, तो सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर हों सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत से लोग डाउट रहता है कि सर कौन सा है पार्ट करवा रहे हैं, कौन सा सेट है, तो आप बता दिया करिए। तो देखो, ये रियल क्वेश्चन पेपर है जो कि हुआ था 2019 की वैकेंसी वाला। शिफ्ट थी इसकी, देख लो, सुबह की 10:30 से 12 वाली, और ठीक है, और डेट था 18 जनवरी 2021 को हुआ था पेपर। तो लेटेस्ट है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। मतलब राहुल बोल रहा है सोहन की तरफ इशारा करके, क्या कह रहा है? सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है। तो राहुल कह रहा है मेरी जो पत्नी है उसकी बेटी। तो भाई देखो, राहुल की पत्नी की बेटी हो चाहे राहुल की बेटी हो, बेटी तो बेटी इन्हीं की हुई ना, उसका पति। तो आप बताओ कि आपकी बेटी का जो पति होगा वो क्या होगा? तो सोहन का राहुल से क्या संबंध है? तो उसका दामाद ही तो होगा। आपकी बेटी का जो पिता होगा वो पति होगा, वो क्या होगा? आपका दामाद ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो ये था महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ था, ये याद रखना आप। अगला, नेम द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। देखो, ये एनटीपीसी में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था, याद रखना। तो नेम द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। तो हमिंग बर्ड्स आप जानते होंगे, जो पीछे की तरफ उड़ती है और सबसे छोटी चिड़िया भी होती है। आगे देखो, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था। तो पहला देखो, जब कभी भी पहला या सर्वप्रथम ऐसे करके आ जाता है तो मैंने लगभग सारे सेटों में बोला हुआ है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला, और पहला का मतलब वो तो हमेशा पहला ही रहेगा ना, अब दूसरा तो नहीं हो पाएगा। जैसे चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो पहले थे वो तो पहले ही रहेंगे ना, अब उनसे पहले तो कोई नहीं हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन बताना, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारतीयों द्वारा जो प्रतिबंधित बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी के नाम से भी हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द पीपल्स प्लान एंड इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया। तो उन्होंने बनाया था, पीपल्स प्लान बनाया हुआ था एम.एन. रॉय ने, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? देखो, वायरस नहीं है, वो भाषा है कंप्यूटर की। तो ये पाइथन होता है। तो पाइथन एक प्रकार की लैंग्वेज है कंप्यूटर की, कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन वायरस नहीं है। जबकि कोड रेड, सेसर और कॉन्फ़िगर जो होते हैं ये वायरस हैं, ये भी याद रखना। अब देखो, अगली बार हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये सारे दे दिया जाए, इनमें से कोई एक, और पूछ लिया जाए वायरस कौन सा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, तीनों में कोई एक आ सकता है और बाकी सारे अलग दे देगा। तो ठीक है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द सृजित किया है? देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें पेपर में दिया है, एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी शब्द बनाया है किसने? एरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? देखो, कई बार हम क्या करते हैं कि ये तो पढ़ लेते हैं कि दृष्टि दोष इससे ये होता है, इससे ये होता है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या होता है ये भी नहीं पता होता है। देखो यहाँ पर कैसे घुमा दिया है। तो निकट दृष्टि दोष का एक दूसरा नाम होता है जिसको मायोपिया बोलते हैं, ये याद रखना। एक अगर हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे तो ये होता है दूर दृष्टि दोष को हम बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, आप बता सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में कौन से चश्मे का उपयोग किया जाता है, उत्तल या फिर अवतल का? अगला क्वेश्चन, साइन 15 का मान क्या होगा? तो साइन 15 का मान हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। ये सेकंड नंबर पे √3-1/2 होता है, ये याद रखना। इफ द आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ अ सर्कुलर पाथ एरिया टू ए एंड बी देन इट्स एरिया इज इन द। मतलब सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो दे के रखा है। मैं इसको पहले बना देता हूँ। जैसे मान लो कि एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है,
ऐसे दिया है। तो पहले वाले की यानी कि जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, कह रहा है आउटर, आउटर मतलब बाहर वाले की सर्किल, ये वाली जो पूरी की पूरी रेडियस होगी इसकी वो हो जाएगी 2a, और अंदर वाली की मतलब यहाँ से मान लो मैं इसको इधर बना देता हूँ ताकि समझ में आए, ये है केवल b। तो देखो बताना क्या है, एरिया। तो हमें पता है एरिया ये होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई तो रहेगा वैसे ही, आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है जो बड़े वाले, पहले रेडियस निकालो तो पहले वाली रेडियस क्या थी 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि दूसरा वाला जो रेडियस होगा तो अंदर वाला क्या है छोटा वाला b, तो b का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा पाई 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12th में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देख रखा है यदि ए 1/3 ए और 1/b ऐसे करके पूरा का देख रखा है, तो देखो इसको और भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसे कर लो, इसको a इंटू 1 करेंगे तो a अपान में 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर अनुपात, और b अपान का 4 और यहाँ पर हो जाएगा c अपान का 5। अब देखो a की वैल्यू है 3, b की 4 और c की 5, तो यही बताना था अनुपात, तो डायरेक्ट अनुपात हो जाएगा 3:4:5, 3:4:5, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला ही वाला करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों देखो जब आप पेपर में बैठना तो आप ये पूरा क्वेश्चन ऐसे मत पढ़ना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट आप यहाँ पर देखना सीरीज में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ जाना कि यह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, बस इतना सा आप समझ लो। तो देखो 8 का दोगुना आप करिए तो 8 गुणे में 2 और उसमें प्लस 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 बराबर में 17, मतलब जो नंबर दिया है उसका दोगुना करके 1 जोड़ देना है। देखो 17 दूनी 34 प्लस 1 35, 35 दूनी 70 प्लस 1 71, तो अब की बार क्या हो जाएगा 71 गुणे में 2 और प्लस का 1, इसको अगर आप करेंगे तो 2 सत्ते 14, 142 और प्लस का 1 यानी कि 143 से उत्तर हो जाएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A नामक एक सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो 2021 में पेपर हुआ था, अब ये 2018 का पूछ लिया है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जो वैकेंसी है वो 2019 की वैकेंसी थी। तो जब से आप याद रखना, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से तक के करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यहाँ तक कि एलपी में भी देखने को मिले थे। हालांकि एलपी की जो वैकेंसी 2018 में आई थी उसमें भी ये आप देखने को मिल जाएंगे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो हालांकि ये अब आपके काम का नहीं है, इसको आप हटा दो। आगे देखो, 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खरीदते हैं, यानी कि ए भी खरीदते हैं और बी भी खरीदते हैं। व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। तो जब कभी ऐसा हो जाए तो हम सर्कल बनाते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा बनाते हैं। ये बड़ा छोटा मत समझना आप, क्योंकि ये अलग ही है, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब देखो जब कभी भी दोनों खरीदने वाले हैं पहले उनको लिखो, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि ये ए है और ये बी है। अब देखो दोनों 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति को यहाँ पर लिख दो क्योंकि दोनों तरफ हैं, ए भी खरीदेंगे और बी भी। तो देखो ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है। 14 व्यक्ति ए खरीदते हैं तो 14 व्यक्ति, अब ए वाले में देखो अगर सर्कल को ध्यान से देखोगे 2 तो पहले हो चुका है, अब 14 लिखना है टोटल, तो ये 12 लिख दो क्योंकि 12 और 2 ये 14 हो जाएंगे। बी कितना खरीदता है 13 व्यक्ति, तो 2 तो ऑलरेडी हो चुका है बी में, अब बचेगा हमारे पास 11। कह रहा है व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए, तो सबको आप जोड़ दो, कितना 11 प्लस 2 और प्लस का 12, ये हो जाएगा 11 2 13 और 13 12 होता है 25, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला राइट हो जाएगा, 25 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण यानी कि दिशा प्रधानमंत्री कार्यालय में दिशा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म देखो जरूर याद रखना, जो जितने भी आप याद रखेंगे 2024 में जितनी भी यहाँ पर नई नई मान लो कि योजनाएं चलाई गई हैं उनको कोई शॉर्ट फॉर्म है या कोई ऐसे लिखा है तो उनका पूरा फॉर्म याद रखना कि फुल फॉर्म क्या है। 2024 की जनवरी से लेकर के अब तक ये पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो देखो दिशा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। देखो एक क्वेश्चन और आ गया है पुराना। 2018-19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया का अग्रणी देश है, कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? अब देखो सऊदी अरब सबसे नंबर 1 में है, जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल बाहर भेजता है, जैसे मान लो इंडिया ही मान लो तो बाहर भेजता है। तो कौन सा देश दूसरे स्थान पर, सेकंड नंबर पे कौन भेजता है? वो है रूस। ठीक है, कोई भी चीज़ जब बाहर से हम अपने देश लाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आयात बोलते हैं। अगर अपने देश से हम बाहर वाले देशों में भेजते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं। तो सऊदी अरब जो है वो निर्यात कर रहा है, यानी कि दूसरे कंट्रीज में भेजने वाला पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो महमूद गजनवी के साथ था। कौन? अल-बरूनी, ऑप्शन पहला ही वाला। नेक्स्ट, ये देखो देख रखा है यहाँ पर, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अनुपात में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में 185 अनुपात 158 है तो ए अनुपात बी बताना है। तो देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस में कुछ समझ में ना आया करे तो आप डायरेक्ट ये याद रखना कि हमेशा ऑप्शन से आप उठाया करो। मान लो कि मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, ए मान लेता हूँ, ये मान लो कि ए है, इसको और सही से लिख देता हूँ, ए और बी। ए को मान लेता हूँ कि 5 है और बी को 4। हमें बताना क्या है? ए और बी के अनुपात में। ठीक है, तो पहले यहाँ से इसको सेटिस्फाई कर लो। अगर ये मान रखने पर इतना इतना आ रहा है तो समझ जाओ हमने सही आंसर लिया है। अब ए क्यूब करना है, तो ए क्यूब का मतलब 55 25 पंचे 125 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 1 हो जाएगा 189। अब ये हो गई वैल्यू ए क्यूब और बी क्यूब की। अनुपात लगा दो आप। दूसरे में क्या करना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब की बार 125 में से 64 हटा दो, तो 125 लिखा था उसमें से 64 घटाना है, तो 5 में 4 1 जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा 61, ये आएगा 61। अब इसको आप कहीं से भी देखेंगे ये नहीं बन पाएगा, इसलिए ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं ये वाला प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ए और बी, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू है 3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे। 7 सत्ते 49 और गुणे में 7, क्योंकि 3 बार करना है। 3 त्रिको 9, त्रिया में यहाँ पर हो जाएगा 27, प्लस लगा दो, तो 7 नहीं 63, 7 चौक 28, 6 34 हो जाएगा, और ये प्लस का 27 आप जोड़ दो, तो 7 3 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 और ये 370 हो जाएगा। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो इतना आ गया। अनुपात लगाओ। अब की बार हमें माइनस करना है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 343 में आप 27 हटा दीजिए, तो यहाँ पर देखो 13 में 7 जाएंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पर बचेगा कितना? 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पर 316। अब इसको अगर आप काटेंगे तो काट दीजिए 2 से, 2 1 कम 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। अनुपात में यहाँ आएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 185 अनुपात 158 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? 185 158 सेटिस्फाई कर गया जब हमने ये वैल्यू रखी, तो ऑप्शन चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पॉइंट का खेल होता है, अगर पॉइंट थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आप गलत कर बैठेंगे। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस करी होगी बहुत आसानी से कर पाएगा। सबसे अच्छा है आप डायरेक्ट लिखा करो। तो पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये हो जाएगा 1254। अब देखो पॉइंट हमें आगे लिखना पड़ेगा, जबकि इसमें पॉइंट कहीं दिया नहीं, तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉइंट लगा देते हैं। और कितने डिजिट है पॉइंट के बाद? देखो बाकी में 3, हाईएस्ट 3 तक गया है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो ताकि आगे हम उनको सेट कर सकें। अगला है 125.4, तो 125.4, यानी कि हमें यहाँ देखना होता है कि पॉइंट के पास पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अगला है 12.5 और 4, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो बढ़ा दो अपने आप से। ठीक है, आगे देखो यहाँ भी बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बढ़ा दो आप। अगले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद 1.2 5 और 4 जोड़िए, इसको 4 आएगा और 6 5 4 9 हो जाएगा, 5 2 7 4 11, तो यहाँ पर आएगा 1, ये 1 इधर जाएगा। तो बस आप यहाँ से देखो 194, तो इन दोनों में या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, यानी कि दूसरा या तो तीसरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 5 4 9, 1 हासिल था 10 और 3 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट लगा के 3 लिख दो।
1 बचेगा इसका हासिल, तो ये हो जाएगा 5 2 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर आगे देखो 2 1 3 और 1, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ 3 और 1, तो 1393.194 हो जाएगा। 1393.194 ऑप्शन नंबर सेकंड। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो देखो ऐसी ऐसी मुद्राएं पूछी जाती हैं जो आप छोड़ देते हैं कि ये नहीं आएगा, तो अब ऐसी ही पूछी जाती हैं। तो कुना ये क्रोएशिया की मुद्रा है, उस वक्त क्रोएशिया थोड़ा हाईलाइटेड था, इस वजह से पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो देखो ये 2014 है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इतना पुराना कैसे पूछ लिया गया है। तो योजना ये हमेशा पूछी जा सकती है, रिपीट होकर के भी आ सकती है। अगर 2024 वाली नोटिफिकेशन में आप दे रहे होंगे एग्जाम, तो भी वहाँ पर ये पूछा जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन चांसेस हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हुआ एक चला था, उस पे ये योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका मेन मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, जिससे आपस में बैर हो जाएगा और वो राज करते रहेंगे। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, और जो भी लोग जवाब देंगे हम आप सबको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कुछ भी रिप्लाई करें, जो भी आपको आता है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तीसरा वाला करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। अब हमेशा यही होता है, जिस पार्ट को आप देख रहे हो उसका अगला पार्ट की लिंक उसी वीडियो के नीचे रहती है डिस्क्रिप्शन में, आप हमेशा चेक कर लेना। तो कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल की देख रहे हैं तो नीचे ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिए, डिस्क्रिप्शन में अगला पार्ट वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये तो एनटीपीसी था, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन, ये सारे पेपर भी हम करवा रहे हैं लगातार, और बहुत सारे पार्ट्स करवाए भी हैं, और सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हमने। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए। साथ ही साथ मैथ एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैथ स्ट्रांग है आपकी तो बहुत अच्छा खासा स्कोर आप गेन कर पाएंगे। तो मैथ की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, गणित वीडियोस के नाम से। उस पर क्लिक करिए और क्लिक करते ही बहुत सारे चैप्टर्स खुल कर के आ जाएंगे। जो भी आप देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियोस को सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी बेहतर तैयारी रेलवे की हो सके। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको मैथ की वीडियोस भी मिलती रहें।